जयश्री राधे आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 5 प्रतिलेखन संख्या 32 गति 120 शब्द प्रति मिनट प्रारंभ करें। महोदय, पहले उद्योगपतियों को स्त्री श्रमिकों के नियोजन में लाभ होता था, किंतु अनेकानेक श्रम नीतियों, सुरक्षात्मक विधानों और अतिरिक्त सुविधाओं के नियमों के फलस्वरूप अब स्थिति परिवर्तित हो रही है। आज स्त्री श्रमिकों को बड़े और पुराने उद्योग में वांछनीय नहीं समझा जाता। ऐसा माना जाता है स्त्री श्रम से पर्याप्त लाभ नहीं मिल सका। स्त्री श्रम के विषय में लागू सुरक्षात्मक कानूनों के कारण उद्योगपति स्त्रियों के रोजगार में कतराया करते हैं। सभी श्रमिकों को निरुत्साहित करने के पक्ष में उनसे काम नहीं लिया जा सकता। जिन उद्योगों में पहले स्त्री श्रमिकों का नियोजन हुआ था, वहाँ भी उनकी छंटनी होने लगी। यह कहा जाने लगा कि उन्नत मशीनों के कारण अब स्त्री श्रमिकों की आवश्यकता नहीं रह गई। अनेक उद्योगों में अब योजनाबद्ध रूप से स्त्री श्रमिकों की छंटनी हो रही है। तथापि लघु उद्योगों, कुटीर एवं गृह उद्योगों में स्त्री श्रमिकों के नियोजन की संभावनाएं बलवती होती जा रही हैं। पैरा बड़े उद्योगों से स्त्री श्रमिकों की छंटनी का आधार स्त्री श्रमिकों के लिए लागू सुरक्षा कानून बताए जाते हैं। इसका परिणाम स्त्री श्रमिकों की बढ़ती हुई बेरोजगारी सामने आती है। पंचवर्षीय योजनाओं में हाथकरघा, ग्रामोद्योग, खादी तथा अन्य कुटीर उद्योगों की व्यापक पैमाने में स्थापना हुई है, जिनमें स्त्री श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। पैरा वर्तमान की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 941 थी। जनसंख्या के इस बड़े भाग को कार्य प्रदान करना आर्थिक विकास की एक अनिवार्यता है। यदि स्त्री श्रमिकों के रोजगार को अलाभकर मानकर छोड़ दिया जाए तो इससे जनशक्ति का ह्रास और अनुपयोग होगा। स्त्री श्रमिकों का राष्ट्रीय उत्पादन में एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा उनके समुचित उपयोग के लिए रोजगार सुविधाओं का विस्तार करना अत्यावश्यक है। यहाँ स्त्री श्रमिकों से संबंधित अन्य समस्याओं की ओर उंगली निर्देश करना भी अनुचित न होगा। प्राय स्त्री श्रमिक भारतीय समाज के निम्न वर्ग से संबंधित हैं तथा वे अशिक्षा और पूरी तरह गरीबी में डूबी हुई हैं। उनके जीवन स्तर को बहुत कठिनाई से मानवीय कहा जा सकता है। प्राय स्त्री श्रमिकों का जीवन अर्धमानवीय दशाओं से व्याप्त है। जब इनका सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का समग्रतः विकास संभव नहीं हो सकेगा। यद्यपि स्त्री को पुरुष श्रमिकों से हीन समझा जाता है, किंतु व्यवहारतः स्त्री श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों से हीन नहीं समझना चाहिए। ऐसी दशा में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा अन्य ग्रामोद्योग में कार्यरत स्त्री श्रमिकों के उन्नयन के प्रयास आवश्यक हैं। इसके साथ ही औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत स्त्री श्रमिकों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने से उनकी उत्पादन क्षमता में अनिवार्य रूप से वृद्धि हो सकती है। आज के औद्योगिकीकरण के युग में स्त्री श्रमिकों को मात्र सीमांत श्रमिक मानने से ही काम नहीं चलेगा। राष्ट्रीय श्रम के पूर्ण विनियोजन की दृष्टि से स्त्री श्रमिकों के संबंध में पुनर्विचार आवश्यक है। धन्यवाद।